छात्रों, जेपीएम पीजी कॉलेज ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पर डिस्कस करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस का ऐसा सिस्टम जिसकी सहायता से किसी पार्टिकल या इवेंट को 2 या 3 डायमेंशनल स्पेस में डिफाइन किया जा सके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अर्थात कोऑर्डिनेट एक्सिस का ऐसा सिस्टम जिसके माध्यम से किसी पार्टिकल या इवेंट की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जा सके, ज्ञात किया जा सके, तब कोऑर्डिनेट एक्सिस का ऐसा सिस्टम ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। सबसे सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को केवल 3 कोऑर्डिनेट्स x, y और z के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने मान लिया ये कोई एक पार्टिकल p है जो स्पेस में रखा हुआ है। तब यदि इस पार्टिकल की पोजीशन को हम ज्ञात करना चाहें तो उसके लिए हमने कोई 3 कोऑर्डिनेट x, y और z ले लिए। तब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा हम किसी पार्टिकल p की पोजीशन को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि पोजीशन को हम r ले लें तो r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z के होगी। तब यह हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के माध्यम से किसी पार्टिकल p की जो स्पेस में रखा है उसकी पोजीशन को हमने ज्ञात कर लिया। तब कोऑर्डिनेट एक्सिस का यही जो सिस्टम होता है वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें किसी पार्टिकल की पोजीशन को केवल 4 कोऑर्डिनेट्स x, y, z और t की हेल्प से डिफाइन किया जा सके, उसे स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नंबर 2 नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आइए अब डिस्कस करते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जिनमें न्यूटन के पहले 2 नियम लागू होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। अर्थात ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। इन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ लगभग वैलिड होते हैं। भाई न्यूटन का हमने सेकंड लॉ दिखाया है F इक्वल टू dp/dt। इसको फाइनली सॉल्व करते हैं तो हमें F इक्वल टू ma प्राप्त होता है। न्यूटन के फर्स्ट नियम के अकॉर्डिंग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन रोटेटिंग और नॉन एक्सीलरेटिंग होते हैं, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट नियम हमें यह बताता है कि जब कोई बॉडी मोशन में है तब वह मोशन करती रहेगी और जब कोई बॉडी रेस्ट में है तब वह रेस्ट में रखी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। इस प्रकार हमने मान लिया कि जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वह न्यूटन के फर्स्ट नियम के अकॉर्डिंग नॉन रोटेटिंग
और नॉन एक्सीलरेटिंग है। तो इस केस में a इक्वल टू 0 और एक्सीलरेशन को हम राइट करते हैं d2r अपॉन dt² इक्वल टू 0। अब इसे कर देंगे हम इंटीग्रेट। ऑन इंटीग्रेशन we get dr अपॉन dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट और b इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि dr अपॉन dt b को शो करता है। अतः इस प्रकार वे सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। यदि हम अर्थ की बात करें तब यह एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करता है और सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करता है। इसीलिए यह इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए यह एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। नंबर 2, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वे सभी एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो चेंजिंग स्पीड से मूव करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। अर्थात ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मूव करते हैं या मोशन करते हैं या रोटेट करते हैं तब उनकी स्पीड लगातार चेंज होती रहती है। तब इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। और इन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ वैलिड नहीं होते हैं।